बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को रात के इस पहर सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई थ्रू आउट द मैच। 129 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को, और इस वक्त 3 विकेटों के नुकसान पे वो टारगेट के जाने पेशकदमी किए हुए हैं। बाबर आजम इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और शाइम अय्यूब आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, क्योंकि इस वक्त अगर पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो इन दो ही बैटर्स को देखने के लिए अमूमन जो है लोग जो है ख्वाहिशमंद होते हैं और देखना चाहते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। इसके अलावा हारिस की भी विकेट का जल्दी नुकसान उठाना पड़ा है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मामला को और पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी दीगर खबरों को। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आप सबके पसंदीदा, हम सबके पसंदीदा बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करने वाले कमर रज़ा इफ़ी साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और बाबर आजम आज शायद कोई कारनामा कर दें आप। मैंने सुना आज आप आ नहीं रहे कि जब बाबर आउट होगा जब आऊँगा मैं स्टूडियो में। नहीं अली, वो तो ना भी आउट हो तो भी मैं आऊंगा, आउट हो जाए मेरा क्या ताल्लुक है उससे यार? बाबर से भी ताल्लुक है नहीं आपका? यार मैं ये कह रहा हूँ कि उसका वो पाकिस्तान से खेल रहा है और आप भी तो खेल रहे हैं। नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। मुझे मोहसिन भाई याद आ जाते हैं। ठीक है, इस बात के ऊपर ठीक है। लेकिन आज बाबर की बैटिंग से आप कुछ थोड़ा बहुत तो अली लानत है मेरी तरफ से यार। अच्छा, लानत है मेरी तरफ से। किस बात पे लानत है? इस बात पे कि यार जब तुम्हारा जब अब ये स्कोर भी 130 रन जो तुमने चेस करने, ये भी तुम 20 ओवर पे लेके जाओगे। अबे मारो, तुम्हारी ऐसी की तैसी करो 12-13 ओवर के अंदर। इफ़ी भाई बहुत ज्यादती है, मतलब वो प्लानिंग से खेल रहा है बंदा। शादाब ने क्या दिखाया आपको? प्लानिंग से खेल रहा है। 17 ओवर में चेस कर गया। भाई शादाब जीतता हुआ आ रहा है ना अभी मैच यार। ये शादाब इससे बड़ा बाबर, मतलब यार टेक टीम जीत नहीं रही, वो जीतने के दहाने पे आ गई यार। मैंने तुमने रोका हुआ है क्या जीतने से? अभी तुम्हारे पास हारिस, तुम्हारे पास, ठीक है, खुद तुम उसके अंदर भाई बहुत ज्यादा किस बात की ज्यादती? अच्छा मैं एक ओपनर से पूछता हूं, मैं क्या इसके लिए दुआएं करूं क्या? अच्छा मैं एक कोच से पूछता हूं मैं जरा कि भाई ऐसा क्या सही जा रहे हैं बाबर आजम या नहीं जा रहे? इस वक्त मुझे अमेरिका से बजारे वीडियो लिंक ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने, ब्लास्टर बैट्समैन ने, और अगर मैं बार बार उनके लिए कहता हूं कि अगर वो इस दौर में होते तो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया में जहां भी कहीं लीग खेली जा रही हो वहां पे वो हॉट केक के तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर के तौर पे लिए जाते। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन, कराची और पीआईए को बहुत ज़्यादा सर्व किया, बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इनके साथ भी खेले, इनकी कोचिंग में खेले, बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने ग्रेट बनते हुए देखा। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंट्रो का, आपकी कम्प्लीमेंट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इंट्रो दिया, बहुत इम्पोर्टेंट मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जिस तरह आप प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, निसार भाई को खास तौर पे मेरे बहुत ही अच्छे भाइयों की तरह जिस मोहब्बत से पाकिस्तान के लफ्ज आया और जी टीवी ने यकीन तो एक अच्छा प्रोग्राम लेके चला है और पसंद किया जा रहा है। अरे थैंक यू सो मच। ये आज सबसे पहले तो ये बताइए कि आज स्ट्रगल करती नजर आई है लाहौर कलंदर, नीचे से आके सिकंदर रजा ने 50 रन से कर दिए, क्या वजह नजर आई है कि लाहौर कलंदर ने इस अंदाज से बैटिंग की? पिच में तो ऐसा कुछ भी वेयर एंड टेयर नहीं था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। पिच में कुछ नहीं था, लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर बैक फायर कर गया और पिच पे स्ट्राइक करना चाहा। अली रजा एक यकीनी तौर पर अपकमिंग फास्ट बॉलर है, अंडर 19 के फास्ट बॉलर को अगर ये लड़के नहीं खरीदते, फकर की बात करूं पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं, मगर आप सिकंदर रजा सीजन प्लेयर हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं और जिम्बाब्वे के लिए, लाहौर कलंदर के लिए उसने 50 रन करे तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर एक अच्छा टोटल स्कोर तो नहीं कर सका। मगर पाकिस्तान की जो पिचों की बात की जाए, पिच में कुछ भी नहीं था। पिच पे से अच्छा बॉल बैट पे आ रहा था, फिर आपने स्ट्रे करना है। और ये यकीनी तौर पर लगमिया फिक्र ये है पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह हम तवक्को रख रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग तो 5 एडिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, मगर इस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में देख के बड़े मायून कारकर्दगी होगी। पाकिस्तान के जो ओपनरों की बात की जाए,
रिजवान खासतौर पर शो हो गए, रिजवान जैसे प्लेयर भी इस तरह की कारकर्दगी ना दिखा सके। और दूसरा बाबर ने यकीनी तौर पर, इफी भाई बात कर रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, बाबर ने आज इनपुट डाला बॉल और बैट के दरमियान 2-4 जो कवर मारी है, आउटस्टैंडिंग कवर मारी है। देखें बाबर एक पाकिस्तान का क्वालिटी प्लेयर है, और हमेशा मैं एक बात करता हूं, जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी मैं कहा, पिच पे खड़े हो, बॉल आपके बैट पे आके लगती है, बैट पे जब आके लगी 2 कवर उसने मारी, आउटस्टैंडिंग। मगर साई में भी जो मेरे अपने अच्छा, पहले जरा बाबर पे बात करते हैं। बाबर पे फिर भाई अब आप ही बात कर लें, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। यार अली, मैं ही कह रहा हूं कि बाबर पाकिस्तान के लिए अगर खेलेगा तो यकीनन पाकिस्तान के लोग उसके लिए उसको कंधे पे उठाएंगे, उसके लिए तालियां बजाएंगे। बाबर आजम पिछले 2 सालों से, मैं आपको बताऊं, 2 सालों से तो अपनी बैटिंग में भी नाकाम हो गया ना। कप्तानी में तो था ही वो फारिग, मतलब वो था ही किसी का अंगूठा लगा हुआ, किसी ने अंगूठा लगा के पाकिस्तान के नाम कर दिया थी चीज़ें। और वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम से, आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से आपकी PSL ये नज़र आ रही है, उसमें जहाँ कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का आता है, वहाँ इन खिलाड़ियों का भी आता है कि यार आप वक्त के साथ आप अपने आप को अपडेट क्यों नहीं रख देंगे। अगर इतने लंबे लंबे अरसे के बाद अगर आप बारियां लेंगे अपनी, यानी कि आप स्ट्रगल ही किए जा रहे हैं, आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो स्ट्रगल करते नजर आए, आप लीग खेल रहे हैं किसी फ्रेंचाइज के लिए तो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, वहां दुआओं की जरूरत पड़ रही है आपको। फिर ये कि अली देखें, अब आपका जो क्रिकेट फैन है वो दुनिया भर में होने वाली लीग्स देख रहा है, वो ठीक है, उसके लिए ये एक्सक्यूज तो देना बेकार है। फंसा हुआ था, बॉल डबल पेस था, मुश्किल था, बल्ले पे सीधा नहीं आ रहा था, बॉलिंग के लिए फ्रेंडली था, बैटिंग के लिए फ्रेंडली नहीं, ये वाली चीजें फैन नहीं सुनता। वो ये कहता है कि यार मैं अगर कहीं पड़ोस में लीग देख रहा हूँ जहाँ पे 200 रन जो है वो एक एवरेज स्कोर बन चुका है T20 के अंदर, वहां पर आपके पास 160-165 के लिए भी 20 ओवर निपटा दिए जाते हैं। अगर खास तौर पे आज का मैच देख लें, देखिए बाबर आज अगर रन कर आएंगे तो ये फिर इसका मतलब ये कि अगले 1.5 साल तक रन करने भाई उन्होंने। अब ये सिर्फ बाबर ने करने हैं तो फिर बाबर ने ये बताना है कि अगर उसके अराउंड लोग खेलते नजर आएंगे या तो वो बने हुए नजर आए ना। अब जितने अराउंड लोग हैं बाबर के वो सारे हिटर हैं, ये तो वही रिजवान वाला गेम चल रहा है दोनों का। ठीक है, बाबर के अराउंड खेल रहे हैं, क्या हारिस खेल रहे हैं जो कहता है कि 6 ओवर में 50-60 रन करना पावर प्ले में मुश्किल ही नहीं है, जबकि आज तक बाबर आजम ने नहीं दिखाया। ठीक है, साइम खेल रहा है जिसका सबको पता है बड़ा एक्सप्लोसिव है। अब आप टॉम कोलर, कैटमोर है। अब इन 4 हिटर्स के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे और वहां पर भी जाके आप 32-35 बॉलें लेंगे 50 करने में, जो आपका चेस का, आपने अपने लोगों को करीब लाना है ना, तो उनको वो वाली क्रिकेट दें वो जो देख रहे हैं दुनिया अंदर, जब भी तो क्रिटिसाइज हो रहे हैं आप। कल मैं यूनुस खान को सुन रहा था, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा कि मुझे घंटा पता है कि यार बल्ले पे बॉल लग के किधर जा रहा है, लानत भेज रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यूनुस कह रहा है कि यार बाबर और रिजवान अब एक्सपोज हो गए, एक्सपोज क्रिकेट में हुए हैं। खुदा ना खास्ता उनकी कोई पर्सनालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो कह रहे क्रिकेट में एक्सपोज हो गए। वजह ये कि आपके लोगों ने आपसे तवक्को ये करी कि जो ख्वाब वो दुनिया में देख रहे हैं क्रिकेट जिस तरह खेली जा रही है, वो ख्वाब आप कब पूरे करोगे यार। आपके पास बताने को लॉजिक अजीब सी होती है, अजीब सी विन है, लन है, पता नहीं क्या क्या आप लोगों के पास तो लॉजिक है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, कुदरत का निजाम है, लॉजिक है आपके पास अजीब सी है जो अदर देन क्रिकेट है, मगर क्रिकेट नहीं है आपके पास। इसमें बाबर आजम अकेला कसूरवार नहीं है, वो लोग कसूरवार हैं जो खिलाते रहे। ठीक है, जो साहिब से भी लेता हूं। साहिब यहां तक ये इस पॉइंट पे तो मैं एग्री करता हूं कि बाबर आजम को अगर इतने क्रिकेट खेलने के बाद भी, मुश्ताक अहमद अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग में भी अगर ये बात कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर क्या साहिम अयूब को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हारिस को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उबैद शाह को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या अली रजा को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या और किसी यंगस्टर को जो है वो सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट की जरूरत है इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी? देखिए आखिर मुश्ताक को ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए ये जितने भी 90 के दौर के क्रिकेटर हैं, डिफरेंट चैनल में बैठते हैं, उस वक्त ये बात करते हैं, फिर पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए बात ये होती है क्या बाबर को इन 3 लोगों की जरूरत थी? बाबर कहाँ आउट हो रहा था, किसी ने ये पूछा बाबर कहाँ आउट हो रहा है, बाबर की क्या कारकर्दगी? अभी बहुत प्यारी बात की इफी भाई ने, यूनुस खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। यूनुस खान की बात को मैं सेकंड करूंगा। जो आदमी अगर पाकिस्तान का एक ऐसा बंदा कह रहा हो 2009 वर्ल्ड कप जिताया हो, जो 10,000 रन बनाए हो, तो उसकी बात में वजन है, उसकी बात में वजन इस तरह ले लें ना, वो कमेंट्री में नजर आ रहा है ना एक्सपर्ट्स कमेंट्स में आ रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग भी किसी भी फ्रेंचाइज के साथ जोड़ा बनेंगे। किसी चैनल पे बैठ के अगर ये बात कह रहा है और इफी भाई इस बात को कह रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट ये बात को सेकंड करूंगा। बात वही होती है, आपने पाकिस्तान सुपर लीग में 37, 38,
50 रन बनाए। लोग आज भी लोग आपसे तवक्को रखते हैं, बाबर एक ब्रांड है, बाबर ब्रांड है। क्या बाबर इस तरह के ब्रांड थे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान सुपर लीग में जो कराची के दरगान उसने कप्तानी करी है, उसको ये नहीं पता हुसैन तलत से गेंद करानी है, साईं महबूब से करानी है, फिर बॉलिंग आप शॉर्ट खिला देते हैं, फिर कप्तानी आपको नहीं करना चाहिए। आप जैसे सर विराट कोहली से मुकाबला कर रहे हैं, उसके तो आप करीब भी नहीं है। ये माइंड सेट जो है ना, इससे आप निकाल दे, मैं कप्तान नहीं हूं, एज ए प्लेयर खेलूंगा, मेरी मुश्किल आ रही है। तो इस चीज को तो मैं एग्री करने को तैयार हूं, मगर यूनुस इस बात को मैं इत्तेफाक करूंगा। इन ये स्पोर्ट्स हो गया, खासतौर पे रिजवान को तो मैंने हमेशा बोला है, क्लब लेवल की कप्तानी करते हैं, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह की वो कप्तानी करते हैं, लगमिया फिक्री है पाकिस्तान सुपर लीग में। हम कप्तान प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कप्तान उस तरह के नहीं। पॉइंट्स टेबल पे भी तो उनकी टीम बॉटम पर है, और साथ साथ उनके अपने जो ओनर है वो मुसलसल जो अपनी टीम को ट्रोल भी करते नजर आते हैं। आज अभी बात की FAY में, और अभी साजिद खान साहब बात करते हैं विराट कोहली के हवाले से। आज भी विराट कोहली ने 42 गेंदों पे 70 रन स्कोर किए हैं। इस परफॉर्मेंस को हम बाबर आजम की मिस करते हैं कि ऐसे रन कब सामने आएंगे। लेकिन जो बात जायज़ है उस पर FAY के साथ हमारा जो है वो इख्तलाफ भी होता है। वो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर इख्तलाफात तो फिर होते ही होते हैं। बाबर अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं, वापस आएंगे ज़रा फिर बाबरनामा करेंगे जनाब FAY के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 129 रन का हदफ के ताक़ुब में इस वक्त पेशावर ज़ल्मी तकरीबन 109 रन स्कोर करने में कामयाब हो चुकी है। बाबर आजम हुसैन तलत इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और 129 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी जारी रखी हुए हैं। उम्मीद है कि मुमकिन तौर पर मैच पेशावर ज़ल्मी अपने नाम कर लेगी। लेकिन कराची में जब मैचेस हो रहे थे तो पिच को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। तौसीफ भाई हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। तौसीफ भाई ने मुसलसल कहा कि दानिस्ता तौर पर कराची की पिच इस तरह की बनाई गई है कि रन सामने नहीं आ रहे। फिर राशिद लतीफ़ साहब ने भी एक ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलियन किले जो है पाकिस्तान की कराची की जो पिच है और पाकिस्तान सुपर लीग को जो है उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। मेरी नेशनल स्टेडियम में बात हुई लेजेंडरी वसीम अकरम साहब से, वो भी जो है वो पिच के हवाले से थोड़े से कंसर्न थे कि पिच जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। और हम ऐसे ही देख रहे हैं इस वक्त गद्दाफी में भी कि वहाँ भी 129 रन स्कोर किए। इफ़ी भाई आप बहुत ज़्यादा IPL को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया की लीग्स पे आप यूट्यूब पे शोज़ भी करते हैं। ये इस किस्म के जो रन 129 रन हो रहे हैं, 130 रन हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, वैसे ही लोगों का PSL के अंदर इंटरेस्ट इतना नज़र नहीं आ रहा है। मजीद आपको लगता है कि इससे और ये PSL डैमेज हो रही है? अली देखिए यार, ज़रूरी नहीं है कि यार पिचेस का ही फॉल्ट हो, ठीक है, और बाज़ दफ़ा बल्लेबाजों का भी फॉल्ट होता है। और जब आपको बल्लेबाजों का फॉल्ट नज़र आए तो फिर आपने मैनेजमेंट में अपनी नौकरी के बजाय उस चीज़ पे बात करनी है। देखें यहाँ पाकिस्तान में मैं आपको बता दूँ अली, बहुत सारे लोग जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, खास तौर पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर ये अपना धंधा देख के बात करते हैं कि इनको कहाँ पे धंधा सेट नज़र आ रहा है, वहाँ वो वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई उंगली ये क्यों नहीं उठा रहा कि यार ये जो अभी जैसे साजिद भाई ने बात करी है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट क्लास के इतने बड़े बड़े हीरे हैं आपके पास, ठीक है, जो आपको फ्री में सजेशन दे रहे होते हैं बैठ के। साजिद भाई को अगर आप सुने कि जिस अंदाज से वो सकलैन आपको मिला, एक लेजेंड मिला, कई एक टॉप स्पिनर आपको मिले, वो आए कैसे, किसको देखकर आए? वो कभी जानने की कोशिश करी किसी ने? नहीं जी, क्योंकि ये लोग धंधे पे बात नहीं करते, ये इनका कोई अपना एजेंडा नहीं होता पाकिस्तान के क्रिकेट पे जब बात कर रहे होते हैं। मगर यहाँ तो धंधे देखकर बात हो रही होती है। अब वसीम अकरम की आप मिसाल दे रहे हैं या यूनुस खान की जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, यूनुस क्यों इतना खुला बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यार बाबर आजम को अंदर आने वाला बॉल तंग कर रहा है, कोई बोल क्यों नहीं रहा कोई? यार रिजवान को जेसन होल्डर बाहर बॉल करा रहा है, वो लपेट ही नहीं पा रहा है, ये बता क्यों नहीं रहा कोई? मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ रहे 2021-22 से हैं वो भाई, उनके धंधे अलग लगे हुए। उनसे पूछा जाता है कि यार ये बताए रिजवान का मसला क्या है बैटिंग का टेक्निकली, तो वो बोलते हैं यार मेरे डोमेन की बात नहीं, जबकि वो बैटिंग कंसल्टेंट गए हुए थे। तो यहाँ आपको झूठ का बड़ा सामान मिलता है भाई। मसला ये है कि इन लोगों की बातों में धोखा है। ये जो लेजेंड बने हुए घूम रहे हैं ना, इनकी बातों में धोखा है। आज वकार भाई भी कह रहे थे बैठे हुए कि यार अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, अली रजा बॉलिंग कर रहा था उस वक्त, जबकि अली रजा के बारे में कहा जा रहा है कि अभी कच्चा है वो। अबे 146 एवरेज बॉल मार रहा है, 142 की एवरेज बॉल मार रहा है वो कच्चा है। अबे तो पक्का कौन है? टेपिया तुम्हारा है जो लाल बॉल पकड़ के फेंक देता है, हसनैन जो कहता है मैं सफेद कपड़े नहीं पहनूंगा। अबे बताओ ना लोगों को यार, ये जो आप जनाजे आपको मिल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट में, ये इस वजह से है कि आपने झूठ को छुपाया है, आपने सच बताया नहीं लोगों को, आपने टैलेंट को मौका ही नहीं दिया।
आपने ग्रूम ही नहीं किया। आपने अपनी जो खूबसूरत या अच्छे बच्चे लगे उनको ले लेके चलते रहे, उन्हीं को मौके देते रहे। अली रजा के ऊपर कहा जा रहा था कि यार मैं बात नहीं कर पा रहा इसके ऊपर, अनफॉर्चुनेटली इश्तिहारात इतने हैं, कमर्शियल इतने हैं कि मैं अली रजा को कंप्लीट कच्चा बोल गए वो। सिर्फ अली रजा 2 साल हो गए अंडर 19 खेले हुए उसको, 2 साल हो गए भाई, अभी तक कच्चा कैसे पकेगा कब, क्यों पक क्यों नहीं रहा वो, ये जानने की कोशिश करें पक क्यों नहीं रहा भाई वो, उसको क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा। पेशावर दल में मरी हुई टीम जिसका कप्तान बिल्कुल ही 2 टके का यार, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, आज भी अगर मैच जीत जाए तो बड़ी बात है यार। वो अभी तक लटका हुआ है मैच, किसी ना किसी तरह 50 ही नहीं हुए। अबे 15 ओवर के रन तू 120 ओवर में मारेगा, तो ऐसी फुस अप्रोच का आदमी आपने नीचे बनने किसको देगा, किसी को नहीं यार। इस तरह पाकिस्तान में अगर लोग सच बोलने वाले खत्म हो गए ना अली, तो क्रिकेट नहीं बचेगी। मैं तो साजिद खान भाई, यूनुस खान और भी जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए जिनका दिल जलता है, जो अपने दिल से बात करना चाहते हैं, ठीक है कड़वी नजर आती है आपको, ठीक है, मगर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा आपको। अगर आपने नहीं पिया तो फिर आपको ये इस लीग में देख लें फ्रेंचाइज ओनर क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं अली तरीन, कि मैं बिड नहीं करूंगा, यूं नहीं करूंगा, यूं नहीं करूंगा। भाई तूने लीग शुरू होने से पहले जो है ना शोर मचा दिया, किस बात का शोर मचाया? सही, ठीक है। अच्छा बात हुई अली ने समझे, मैं यही कह रहा हूं कि यार इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कोई करेगा नहीं करेगा भाई। सही। अच्छा साहिब भाई, ये जो बात करें, इफ़ी भाई बात करें कि अली रजा पे मैं बात नहीं करूंगा, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में अली रजा और उबैद शाह की सूरत में, जिस पेस के साथ ये गेंदें कर रहे हैं, लेकिन फर्क नजर आ रहा है, ये वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कमेंट्री में कि जब उबैद शाह, रमीज भाई का भी है, मैं आपको बता दूं अली, सॉरी यार, ये कौन सा आईपीएल का जाम है जो अभी तक मिस नहीं हो रहा उनके मुंह से? 5-6 साल हो गए आईपीएल से बाहर हुए इनके, अभी भी मुझे आईपीएल ही नहीं, आईपीएल का जाम समझ में नहीं आ रहा कौन सा है जो मुंह से नहीं उतर रहा आपके। अच्छा, लेकिन साहिब भाई जो मैं बात करता कि जब उबैद शाह गेंद करता है वो भी इक्वली टैलेंटेड है, अली रजा गेंद करता है वो भी इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन जब वाज़ेह फर्क नजर आता है कि जब उबैद शाह गेंद करता है तो कमेंटेटर्स की कमेंट्री कुछ और होती है, जब एक गरीब का बच्चा अली रजा गेंद कर रहा होता है, इसके पीछे कोई बात करने वाला नहीं है, तो उस वक्त कमेंट्री कुछ और होती है। फिर हमने देखा अजान ओवैस जो है वो हमें इस लीग के अंदर नजर नहीं आ रहा, फिर KRL का जो पिछले साल का इमर्जिंग प्लेयर था अब्दुल फसी, वो हमें इस लीग के अंदर नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो हमें इस लीग के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हुसैन तलत को जो है पेशावर ज़ल्मी जो वो टॉप ऑर्डर में खिला रही है। क्या हुसैन तलत एक जेन्युइन बैट्समैन है? एज ए कोच मैं आपसे ये सब जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का ये नौजवान टैलेंट आखिर है किधर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की, यकीनी तौर पर इफ्ती भाई को और आपको मैं क्रेडिट दूंगा, मैंने शुरू में ही आते ही अली रजा को हाईलाइट किया एज ए क्रिकेट, एज ए कोच में शोएब अख्तर का रूममेट था, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 140, मोहम्मद जाहिद की बात करूं, उमर गुल जो बांग्लादेश के कोच चले गए उनको हमने शुरू में कोचिंग की, मगर अली रजा तो एक्स्ट्रा ऑलरेडी है। और ये कमेंट्री का लगमिया फिक्री है, जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कमेंट्री में भी मैरिट का कत्ल किया गया, डंके की चोट पे लाके गए अली रजा को स्ट्रेट पे आपने पाकिस्तान के लिए खिला रही है, जो उसका रनअप है, जो उसका फॉलो थ्रू है, पाकिस्तान में कोई ऐसा फॉलो थ्रू लाके दिखा दे, कोई गरीब का बच्चा है ना, उसने अंडर 19 में जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की 14-15 आउट किया, जो इनपुट डाला है पाकिस्तान सुपर लीग में, बॉलिंग करना एक आउट होता है, बॉलर एक रनअप से पता चल जाता है। हमने वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाए, वर्ल्ड क्लास बॉलर के साथ में शोएब अख्तर की 12 नई बॉलें पकड़ता था सीम से, और शोएब अख्तर जब बॉल मारता था सीम मारता था, सीम की बॉल बीच में लगना चाहिए। तो ये चीज बताने का मकसद है, मैंने देखा है उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान के अपने बॉलर जो शो हो गए उनसे बेहतर बच्चा है, यकीनी तौर पर उसको खिला देने चाहिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बहुत प्यारी बात की इफ्ती भाई ने, ये 15 ओवर में ये मैच खत्म हो जाना चाहिए, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बात की थी, और बस इस्लामाबाद ने कल मैच को खत्म कर दिया था, 10 ओवर में लिटा दिया था मुल्तान सुल्तान को, उनके होम टाउन ने लिटा दिया। तो यही चीज पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आती है, अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। जो मैच था बॉल और बैट के दरमियान क्या विकेट में प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये मैच 15 ओवर में खत्म कर देना चाहिए था। जिस तरह ये खेल रहे हैं, इस तरह नहीं खेला जाता। और पाकिस्तान सुपर लीग पे अगर पाकिस्तान की टीम बनेगी और इन सीनियर खिलाड़ियों को अगर इस पे सिलेक्ट किया जाएगा, लगमिया फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं गैर मुल्की कोच, गैर
गैर मुल्की कोच, भाई गैर मुल्की कोच के अपने कोच क्या कम है? अब गैर मुल्की कोच कम पाएंगे जब कोचों का नहीं तो फिर अपने कोच तो फिर एफआई फिर यही बातें करते हैं ना कि भाई इसको सपोर्ट करो, ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू हो जाती है। अब जो भी कोई कोच आएगा कोई ना कोई ऐसा ही कोच होगा जिसका कोई ना कोई दामाद वगैरह जो खेल रहा होगा वो उसको टीम में लाने की कोशिश करेगा। इस्लामाबाद का कोच है ना, उसको लिया है ना। नहीं मेरे ख्याल में यार ये तो आदमी यार वो हाटली वाटली टाइप की अम्मियां पकड़ लेगा, वो इसी तरह की खालाएं फुप्पियां हैं, तो इन्होंने सारी क्रिकेट की फुप्पी और खाले हैं। वो तो कह रही है वो कह रही है मैं पाकिस्तान की कोचिंग करना चाहती हूं। जो फुप्पियां हो चुकी हैं, जो खालाएं हैं, वो तो इन्होंने उठा लिया पीएसएल के अंदर। वो जिस तरह की कमेंट्री हो रही है उनसे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप पुराना माल उठाते हैं भैया, चला हुआ माल उठाते हैं, थका हुआ माल उठाते हैं। आप कोई ऐसा आइटम भी नहीं उठाते जिसको या तो आप ग्रूम कर रहे हो, यार चले भाई ठीक है मौका देंगे, अपने लोगों को ग्रूम कर रहे हो। आपने उर्दू कमेंट्री शुरू करी तो सारे आपने वाले लोग रख लिए जो इंग्लिश में भी करते थे, उर्दू में भी आ गए। कल पश्तो शुरू करेंगे तो इनसे पश्तो भी करा लेंगे आप। अभी आप पंजाबी शुरू करेंगे, इन्हीं से पंजाबी करा लेंगे। तो आपके फ्रेम ऑफ माइंड के जो लोग हैं, आप उनसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो टेक्निकल लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, जो और दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको आप इंगेज ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के नीचे आने का असल मकसद ये कि दीगर शोबों से इसको कनेक्ट ही नहीं किया गया। अली वजह ये कि आपको ये डर था कि यार हमारे खांचे ना पकड़े जाएं। सही। आपको जब ये डर होगा ना हमारी चोरियां ना पकड़ी जाए भाई, तो इसीलिए तो आप बाहर के आदमी बुला नहीं रहे। हुसैन तलत की मिसाल इसी पे सादिक आती है कि यार इसका समझ में नहीं आता, आखिरी ओवर इसने किया, जैसे साजिद भाई ने बताया था, आखिरी ओवर बाबर ने इससे करवाया, उसको याद ही नहीं था कि यार मैंने आखिरी ओवर भी करवाना है। आज भी अगर आप देखेंगे जो रन्स पड़े हैं वो रन्स हुसैन तलत को ही पड़े, वरना ये 100 रन के अंदर आउट थे। अबे तेरे पास अली रजा पड़ा हुआ है, तेरे पास लूक फुट पड़ा हुआ है, तेरे पास याकूब पड़ा हुआ है, तू बीच के ओवर उनसे करवा रहा है। सही। उसने मारा पकड़ के सिकंदर रजा ने। तो ये जहां पर 5 विकेटें 20, 22, 23 रन पे गिरी हुई हो, वहां पर 130 कैसे बनेंगे यार मुझे बताएं। जहां शाहीन सिकंदर से ऊपर आ रहा हो, देखिए लाहौर कलंदर का मैं आपको बताऊं अली, वो कुछ भी था, पावर प्ले में 5 विकेटें दी उन्होंने, तो उनको इस बात का डर ही नहीं था कि यार हमने मैच हारना है या जीतना है। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए। ठीक है, जबकि मुल्तान भाई जरा मुझे ब्रेक पे आना है, ब्रेक पे आना है। और इसी दौरान जब इफ़ी भाई बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे थोड़े इंडियन क्रिकेट के हवाले से, इंडियन क्रिकेट से जुड़े मामलात के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसमें स्पोर्ट्स को भी जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। अभी क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस पाकिस्तान की विमेंस टीम ने जीते हैं और अब एक बड़ा सवाल ये निशान हो गया है कि क्या जो है वर्ल्ड कप में भारत की टीम भले ही न्यूट्रल वेन्यू पर क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी या नहीं खेलेगी। दूसरी तरफ विक्रांत गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दे दिया है और इससे पहले भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए बात की थी और इस पर फिर उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो व्यूज़ के लिए मेरी तारीफ कर रहे थे। और यूट्यूबर्स जो इनको शकरकंदियाँ खिला रहे थे, उनको जो है अनारकली बाजार में लेके घूम रहे थे, यकीनी तौर पे जिस तरह एफी भाई कहते हैं उनके चेहरों पे बरमिला ये बात मैं कह रहा हूँ लानत है उनके चेहरों पे। वो इसलिए लानत है कि पहले भी विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे और मेहमान नवाजी के नाम पे हकीकत में तो ये है कि अपने व्यूज़ लेने के लिए उनको पूरे लाहौर में घुमाया गया। वो मैच कवर करने के लिए आए थे लेकिन शायद एक मरतबा भी वो स्टेडियम नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ अली सलमान जैसे लोग भी मौजूद हैं, GTV जैसा चैनल भी मौजूद है कि जिसने एक मरतबा भी परसू नहीं किया विक्रांत गुप्ता को। हालांकि दीगर दूसरे चैनल ने बहुत उनको अपने चैनल में भी बुलाया, उनके इंटरव्यूज़ भी किए। मोहसिन अली साहब जैसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी दोस्ती को तर्क किया विक्रांत गुप्ता से पाकिस्तान के नाम पर। और इफ़ी भाई ने भी अपने शो में जो है वो कभी नहीं बुलाया विक्रांत गुप्ता को, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले। साजिद भाई, ये जो विक्रांत गुप्ता ने कहा, पहले तो जरा इस पर आ जाएं कि लोगों ने कहा कि जी हम बहुत मेहमान नवाज हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा करना हमारे साथ, उनका करना उनके साथ। एक दफ़ा फिर जो है वो उसने अपनी जहर आलू ज़बान का इस्तेमाल किया और उसने एक दफ़ा फिर कहा कि अपने व्यूज़ के लिए जो है वो मेरी जो है वो टिल्ले नवेसी कर रहे थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये यूट्यूब जो पाकिस्तान पे कर रहे हो, पाकिस्तान पे लोग कर रहे हैं, पहले तो उनको जानता नहीं, उनको तो अपनी शोहरत कमाने के लिए PCB की बोली बोलते हैं। मगर यूट्यूब पे आने वाले प्रोग्राम पे जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा। पहले पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के अलावा किसी को, पाकिस्तान के जैसे आपने बात की GTV वालों ने मना किया, यकीनी तो सही मना किया, इनको क्यों हाईलाइट करें? उन्होंने करा किया सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात की। 2009 वो क्रिकेट को
डैमेज किया हो। और जो पाकिस्तान में यूट्यूबर थे जो शक्करंदी करा रहे थे, जो दही बड़े खिला रहे थे, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बानी उन्होंने खुद अल्फाज सुन लिए, जो उन्होंने मेहमान नवाजी की, मेहमान नवाजी के लफ्ज़ जो उन्होंने अपने ज़बानी दिए, वो इतना उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, नहीं फिर भाई आप कुछ अगर इस पे कहना चाहें तो। अली यार देखिए, मैं सीधी सी बात करूंगा इसके ऊपर। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने व्यूज शेयर करते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर कहीं ये कैद नहीं है कि कौन आपको कहां से देख रहा है, ठीक है। मगर ये कहना कि यार पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं, एक तो यूट्यूबर पाकिस्तानी हो नहीं सकता, यूट्यूबर होता है भैया, उसका कोई मतलब वो उसका कोई रिलीजन मैटर नहीं करता वहाँ पे कि अगर वो यूट्यूब कर रहा है तो वो मुसलमान यूट्यूब कर रहा है या वो हिंदू कर रहा है या वो सिख कर रहा है। मेरे लिए मेरे नज़दीक मतलब ये फजूल चीज़ है। मैं जब किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठता हूं तो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट ये होता है कि यार मैंने बात क्या करनी है। अच्छा, फिर मैंने अगर बात वही करनी है यानी कि क्रिकेट पे बात करनी है तो फिर मैंने क्रिकेट पे ही बात करनी है। मैं और दीगर चीज़ों का स्टूडेंट हूं नहीं, तो मैं क्रिकेट पे ही बात करूंगा। अब दीगर अवामिल उसके अंदर आ जाए, जैसे विक्रांत गुप्ता की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर मेरे व्यूज़ के लिए देखें। एक शो मैंने भी किया, आज से 4 साल पहले मैंने शो किया था उनके साथ, और मेरे ख्याल में वो वाहिद शो है जो उसके बाद मेरा शो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मेरी और विक्रांत की एक ज़माने में चली है हमारी शोज़ के ऊपर। ये इतना बड़ा चैनल है, 7-8 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। मैं कोई उस वक्त 15-20 हजार सब्सक्राइबर के ऊपर था। तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार वो इंडियन है तो मैं उसके साथ ये कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि ये इस कम्युनिटी में, इस प्लेटफॉर्म पे ये आदमी है जो मुझे ये बोल रहा है कि यार मैं तुम्हें इंडिया में तुम्हें बहनूंगा या न जाने क्या क्या उसने बोला। तो उस पर मेरा और उसका शुरू हुआ था, और वो क्रिकेट पे चलते चलते एक टाइम पे आके खत्म हो गया था। और अभी जो विक्रांत पाकिस्तान आए थे, 100 दफा पाकिस्तान आए यार, हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, हमने तो कभी नहीं रोका। आप पूरे पाकिस्तान के जितने स्टेडियम है वहां विजिट करें, वहां लोगों से मिलें, लोगों के व्यूज लें, वहां जाएं अपनी तरफ, वहां जाके लोगों का बताएं। कम से कम क्रिकेट तो प्रमोट होगी ना यार अली। हाँ, अब इसमें एजेंडा अगर डाल दिया जाए तो फिर वो तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं अली, ये जो सोशल कम्युनिटी है इसके अंदर आप अगर एजेंडा कर रहे हैं तो आप ज्यादा अरसे सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो अभी विक्रांत गुप्ता ने कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा है, फिर अभी जो है वो राजीव शुक्ला ने भी कहा कि हम बात करेंगे आईसीसी से कि पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से, आपको लगता है कि अब ये पाकिस्तान की विमेंस टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, भले जो है मोहसिन नकवी साहब की जो मुआहिदा है उसके मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ खेले, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी, इससे कितना डैमेज होगा ये? क्योंकि राजीव शुक्ला ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। जी साजिद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। जो हालात चल रहे हैं आपको तो पता ही है, जिस तरह 24-48 घंटे में पाकिस्तान इंडिया के हालत हैं, और हमारे सैयद मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन, जो मुआहिदा कर चुके हैं, मुआहिदे पे हम कायम रहेंगे और हम पूरे उसूल से उनको सपोर्ट करेंगे। जो हालत है इस तरह हम सबको जुड़ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यकीनी तौर पर सपोर्ट की जरूरत है, अवाम को भी, हम सबको एक पेज पे आना चाहिए। ये हालात ऐसे नहीं है तनकीद करें, हाँ हमें एक पेज पे होना चाहिए। जो मुआहिदा करा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने हमारी खराब की, 2009 में हमारी क्रिकेट खराब की, और पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जिस तरह फ्रंट से कप्तान ने, जो हमारे सन के बेटे ने कप्तानी की, उसने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, तो ये चीज को हम बैक करेंगे। उसने कप्तानी करके जो क्वालिफाई राउंड जीत के आए, और हम यकीनी तौर पर वही करेंगे जब न्यूट्रल मीटर में पाकिस्तान के जो सैयद मोहसिन नकवी साहब ने। तो क्या लगता है आपको, इंडिया वॉकओवर ले लेगा, पाकिस्तान से नहीं खेलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बहुत अर्ली है और बहुत अर्ली है। यकीनी तौर पर वॉकआउट देना तो उनका है कि वो खेलना हमने तो जानना है, और जो न्यूट्रल में जो हमारे सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो काम किया है, हम तो उसी को फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करना भी। अच्छा, अभी एक और भी खबर आई है साहिद भाई, अभी एक और भी खबर आई है, गौतम गंभीर को भी जो है वो लाइव थ्रेट मिला है, और ईमेल पर एक थ्रेट मिला है गौतम गंभीर को। इससे पहले सलमान खान को भी लाइव थ्रेट्स मिलते रहे, और अब तो सलमान खान को ये भी कह दिया कि घर में घुस के मारेंगे। तो ये सब का इल्जाम भी फिर आ जाना चाहिए, हम लोगों पर, पाकिस्तान पे आ जाना चाहिए फिर। देखिए, ये यकीनी तौर पर ये वो लोग बहुत ऐसी बातें करते थे जिनके सर पैर नहीं है। यकीनी तौर पर अपने घर को देखे हम लोग, यकीनी तौर पर हम अपनी क्रिकेट को देख रहे हैं, हमारे सब उनके मामलात हैं, ये मैं इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है, फिर भाई आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर, अभी जिस तरह आपको याद होगा कि विराट कोहली की बेटी के हवाले से बात की गई, अभी गौतम गंभीर को लाइव थ्रेट मिले, फिर सलमान खान को भी मुसलसल थ्रेट्स मिले, उनको ये भी कहा गया कि हम अब घर में घुस के मारेंगे, तुम घर में भी सेफ नहीं हो। फिर सैफ अली खान पे अभी आपको याद होगा किस तरह घर में घुस के वो चाकुओं से हमला हुआ है, फिर गोविंदा के ऊपर भी हमला हुआ घर में घुस के। तो ये सब इल्जाम भी फिर पाकिस्तान पे आ जाने चाहिए।
नहीं अली, मैं कह रहा हूँ देखिए, इंटरनल जो आपकी चीजें होती है ना, वो आपका मसला होता है। पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा है? नहीं अली, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि यार ये वाली चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं, तो आपको जरूरत क्या है वो देखने की? मेरा तो हमेशा से यही होता है। आप अगर क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक हेल्दी सब्जेक्ट है, और जब आप स्पोर्ट्स के ऊपर बैठते हैं तो आप ये कैद नहीं रखते उसके अंदर कि यार ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। आपने अगर क्रिकेट को फॉलो करना है तो आपको जो छक्का विराट कोहली मार रहा है और जो छक्का बाबर आजम मार रहा है वो छक्का ही होगा, उसमें नहीं। अब मैं आपको इस धंधे पर आ जाए। एक सेकंड, ये कौन कह रहा है? नहीं मैं एक सेकंड सर, ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा कि जो छक्का, एक सेकंड ना, जो छक्का विराट कोहली मार रहा है और जो बाबर आजम मार रहा है, आज वो छक्का बराबर हो गया। नहीं बराबर नहीं हो गया, वो छक्का ही कहलाएगा भाई, वो दुग्गी नहीं कहलाएगी। मैं ये मिसाल दे रहा हूं। अब आ जाए असल धंधे की तरफ। यार आप आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तो खेलता नहीं, इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते ना, मगर ये साले ये क्यों खेलते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ? ये जानने की कोशिश करें इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये मालूम करें पहले आप। सही है। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आईसीसी आप दोनों को बिठा लेता है एक साथ, वैसे आपके मसाइल हैं स्पोर्ट्स के अलावा। अच्छा एफए भाई, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन क्विकली मैं आपसे भी मालूम करें जरा ये चल क्या रहा है। अच्छा मैं जरा ब्रेक से फिर वापस आता हूं, जरा फिर मैं एफए भाई से भी पूछूंगा, साहिद भाई से भी पूछूंगा। दानिश कनेरिया भी जो है इस बहस के अंदर कूद पड़े, और दानिश कनेरिया को कहने की जरूरत नहीं, वो किस तरफ खड़े हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो मैटर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेके, उससे क्रिकेट के हवाले से भी बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान जो है वो आईसीसी क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद इंडिया के साथ मैच खेल भी सकेगा या नहीं, और इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी नहीं खेलेगी। राजीव शुक्ला ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो आईसीसी इस हवाले से बात करेंगे। ये तो बात की हमने राजीव शुक्ला के हवाले से, फिर विक्रांत गुप्ता को भी डिस्कस किया कि विक्रांत गुप्ता ने वहाँ जाके फिर एक दफ़ा ऐसे मैसेज देने शुरू किए। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि जीटीवी को इस बात पे फ़ख्र है, और जीटीवी की मैनेजमेंट, जीटीवी के जो हेड है हमारे, जो ओनर है हमारे निसार मेहदी साहब, उन्होंने भी बरमला इस बात को कहा है कि पाकिस्तान का इस मामले में कोई हाथ नहीं है, और हम हमेशा पाकिस्तान की जो खुददारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा जो है पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े, और हरावल दस्ते का किरदार जब जब पाकिस्तान की अफवाज अदा करेगी तो जीटीवी और पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, और मिल्लत जो है वो मुत्तहिद होकर जो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है कि अगर किसी ने टेढ़ी आंख से भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी। लेकिन वहीं हमने देखा कि जब विक्रांत गुप्ता आए तो कुछ लोग अपने यूट्यूब्स के व्यूज़ के लिए, अपने चैनल के व्यूज़ के लिए मुसलसल उनको लेके फिरते रहे। हालांकि जिस मकसद से वो आए थे वो मकसद भी उन्होंने पूरा नहीं किया। एक दिन भी वो स्टेडियम नहीं गए। मोहसिन अली साहब जैसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी दोस्ती को तर्क किया, और विक्रांत गुप्ता के साथ उन्हें पाकिस्तान के नाम पर जो है वो उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब किए, अपने व्यूज़ गिरा लिए, लेकिन विक्रांत गुप्ता को उन्होंने जो है वो एंटरटेन नहीं किया। इस तरह एफए भाई ने भी 4 साल से कोई विक्रांत गुप्ता के साथ शो नहीं किया, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये भारतीय क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तानियत का नाम लेकर विक्रांत गुप्ता को लेकर फिरते रहे, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा कि भाई आप क्यों विक्रांत गुप्ता जैसे शख्स को लेकर फिरते रहे, जो अब भी पाकिस्तान के खिलाफ उसकी ज़बान जो है वो जहर उगल रही है। दूसरी तरफ हमारे अपने भी इस बहस में पीछे नहीं है। साजिद भाई, दानिश कनेरिया ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, और उन्होंने कह दिया है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को क्लियर करना चाहिए। अब ये दानिश कनेरिया बताएंगे कि वज़ीर आज़म को क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, अब रबिया फिक्री है, आप लोग सुपरस्टार बनाते हैं, आप बिठाते हैं चैनल, जो उनको कोई पूछ रहे तो आपने उसको स्टार बनाया। इफ़ी भाई ने हमेशा उसको सपोर्ट की। मैं इस ऐसे लोगों का नाम लेना अपनी ज़बान से नहीं समझता, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया, पाकिस्तान से इतनी क्रिकेट खेली, और बात करें किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? क्या सवाल कर रहे हैं? जो हालत चल रहे हैं उनका इस तरह की बेअदबी करनी चाहिए। वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने यूट्यूब पे ये बात करने से पहले सोचना चाहिए, और हमें डिस्कस ऐसे लोगों पे करना हमारी तौहीन है। ठीक है, एफए भाई आप इस पे कुछ कहना चाहें कि मतलब यार देखें अली, मैं पहले मेरा सवाल है कि दानिश कनेरिया को ज़रूरत क्या है इतने हसास मामला पे बोलने के लिए, जबकि उनका खुद जो माजी जो है वो दागदार है। अली यार देखें, क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो दानिश से बड़ा बॉलर नहीं है आपके वाले, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए हमने अपने शोज में भी बिठाया उनको। अच्छा, आप आमिर को आपने गोद में ले लिया, आमिर को गोद में लिया ना आपने, ठीक है, तो दानिश नाराज़ है। दानिश की नाराज़गी दूर करनी थी आप लोगों ने, ठीक है, और वो क्रिकेट फेटर्निटी उसकी नाराज़गी दूर नहीं कर पाई। उसने जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें बोली थी।
मैं ये बात नहीं कर रहा है जो उसने अभी करी है, ठीक है। ये सर वहां तो ये हम नाराज एग्री लोग, करते हैं ना, देखिए ये दानिश के साथ नाराज लोग, खड़े हैं अली वहां ये पे। नाराज लोग करते हैं जो दानिश अब बात कर रहे हैं। अभी की बात करें भाई। मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आपको जो अच्छा लगता है उसको गोद में क्यों ले लेते हैं। मेरा सवाल ये है साजिद भाई, आप समझ नहीं रहे, टाइम का मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्या, ऐसा कौन सा पैरामीटर आपके पास है कि आप अपनी पसंद के लौंडे को गोद में लेते हैं, बाकियों को नाराज कर देते हैं। एफी भाई यही कह रहा हूं, सुने नहीं, मेरा सवाल ये नहीं सर, वो नाराज है, मैं मान रहा हूं वो नाराज है। क्रिकेटिंग मैटर पे मैं उसके साथ हूं, मैंने उसका शोज किए हैं, आपने अपने यूट्यूब पे, मैंने अपने यूट्यूब पे, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने दानिश कनेरिया को मौका दिया। लेकिन जब पाकिस्तान पे बात आएगी, वो भले नाराज हो चाहे भले कुछ भी हो, मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या उसको इस हसास मौजूद पे बोलना चाहिए, क्या वजीर आजम को मशवरे देना चाहिए? सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, वो नाराज है या नहीं? आजम जाने, दानिश कनेरिया जाने, मैं क्यों इस पे बोलूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दानिश जब पाकिस्तान छोड़ के गया, मुझे नहीं पता छोड़ गया नहीं छोड़ गया, मगर दानिश नाराज था जब छोड़ के गया। पाकिस्तान में किसी ने उसकी नाराजगी को कबूल नहीं किया, उसको भी कबूल नहीं किया और नाराजगी को भी कबूल नहीं किया। अभी जो वो कर रहा है, मैं उसकी ना हिमायत कर रहा हूं ना उसकी मुखालफत कर रहा हूं, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दानिश की नाराजगी दूर करने में अली कितने लोगों ने, किसी ने साथ नहीं दिया, मैं मान रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को जब वो टेंटेड करें, पाकिस्तान का वो अपनी खबर में नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, उसमें मैं कह रहा हूं ना, उसमें कमेंट दे रहा हूं, उसका साथ बोल सकते हैं यार, मैं थोड़ी बोलूंगा कोई इसको, आपकी मर्जी है, आप बोले नहीं बोले, मैं ये हिमायत थोड़ी करूंगा इसके इस बात की। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने कितने बड़े बड़े हीरो को नाराज कर दिया यार, मैं ये कहूंगा। ठीक है, अच्छा साहिद भाई, कल मुझे बताइएगा जल्दी से कि कल कराची का और क्वेटा का मैच है, कौन सी टीम के चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए, कोयटा 7 दिन के बाद आई है, 7 दिन का किसी भी टीम को रेस्ट नहीं मिला। कराची की टीम जिस तरह खेल के आई है, कराची का सिलेक्शन में मैं इत्तेफाक नहीं वो करूंगा। कराची के जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच का कप्तान है शान मसूद को खिलाना चाहिए, क्योंकि टीम सिलेक्शन बहुत गहरी है। ओवरसीज उन्होंने कप्तान बना दिया, यकीनी तो बस सवालिया निशान है, शान मसूद इस टीम में ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है। साद बेग ने बड़ा अच्छा इनपुट डाला, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनपुट डाला। दूसरा अब्बास अफ्रीका, मीर हमजा की, कराची की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर कराची के साथ साथ कोयटा को कम बैक करना चाहिए। कोयटा को कम बैक करने के लिए कहना क्या चाह रहे हैं? सवाल ये कि कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? कोयटा कोयटा जीतेगी। मुझे आपने पूरा लॉस एंजलिस घुमा दिया ये कोयटा कहने के लिए। एफए भाई आप बताएं अगर आप। देखिए अली, मैं तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पीएसएल में हमेशा कराची को सपोर्टर रहा हूँ। वो ठीक है, इनके साथ जो भी मसाइल है, मगर ये कि उमर बिन यूसुफ को मौका देना चाहिए। उमर बिन यूसुफ को दे रहे हैं। जाहिद महमूद का क्या कसूर है? जाहिद महमूद आपका फ्रंट लाइन बॉलर है, आपके पाकिस्तान टीम में भी खेला, उसको भी एक मैच भी नहीं खिलाया अभी तक यार। अभी अली जो कॉम्बिनेशन वार्नर की माइंडसेट से बन रहा है, देखें एक तो हैदर अजहर मुल्तान सुल्तान छोड़ के जब से इधर आए, कराची ने थोड़ा सा एक फायर पकड़ा है, तो अजहर का भी इसके अंदर कोई ना कोई रोल जरूर होगा। मगर वार्नर एक ऐसा माइंडसेट है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, सुबह उठता है और शाम में खेल के वापस चला जाता है। वो जिस अंदाज से टीम को लेके चल रहा है, शान को उसने इसलिए नहीं बिठाया कि वो पाकिस्तान का कप्तान है, इसलिए बिठाया कि टीम कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, और टीम कॉम्बिनेशन में 7 मौके लग चुके हैं। अब उमर बिन यूसुफ को लगना चाहिए। मोइन खान ने कहा कि अभी शोएब मलिक अभी भी फिट हैं, पाकिस्तानी करंट प्लेयर्स है, छत पे खिलाएं अपनी ले आगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच साहिद भाई, हमारे साथ आज आप दोनों शो का हिस्सा थे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को अपने दोनों एनालिस्ट के साथ और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपने अल्लाह हाफिज़।